महिंद्रा में क्या जो इनकी खरीदारी है उसके आसपास ही अब निकल जाए या फिर अभी बने रह सकते हैं? नहीं, क्यों सत्यनारायण जी, क्यों आप खरीदेगा आप, मतलब क्यों निकलेंगे इसमें से जब आपने अच्छी कंपनी खरीदी है? आनंद महिंद्रा इज डन वंडरफुल फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा, जैसे रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के लिए किया. अब ही वांट्स टू ग्रो बिग, ही वांट्स टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन द ऑटो सेक्टर. ट्रैक्टर्स में है, जो फार्म इक्विपमेंट्स में है, वहां पे उन्होंने बहुत सारी एक्विजिशंस की, छोटी छोटी एक्विजिशंस की. कोरिया में जाके उन्होंने सैनियोंग को लिया. उसी दिन मैं उनके पवन गोयनका और उनकी जो प्रेस मीट है उसमें देख रहा था कि आवर होल कंसंट्रेशन इज नॉट गोइंग टू बी इन दैट सेगमेंट एसयूवी में, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि वो भी मार्केट 50% रिटेन करता था कोरिया में, बाकी एक्सपोर्ट करता था, तो वो बेस को वो इस्तेमाल करेंगे. उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि लोगैन में हम अपना इंटरेस्ट उतना ही रखेंगे जो गाड़ी में है. तो ही ऑल्सो वांट्स टू ग्रो बिग. और उसके बाद अब गाड़ियों में तो सारा न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अब पेट्रोल वेट्रोल आने वाले समय में ये आके कुछ नई चीजों का आविष्कार होगा. सारी कंपनियां उसमें लगी हुई हैं. आनंद महिंद्रा ऑल्सो वांट्स टू ग्रो बिग. बड़ा अच्छा एम्बिशियस प्लान है एंड ही इज बीन देयर एंड उन्होंने प्रूव करके दिखाया क्या खराबी है. इज द फाइनेस्ट बिजनेसमैन. महिंद्रा सत्यम में आपने देखा, तो यही चीज ऑटो सेक्टर में भी करके दिखाएंगे जी. होल्ड करिए, कोई खराबी नहीं है. फैंटास्टिक स्टॉक. तो फिलहाल सत्यनारायण जी आपके लिए सलाह है कि आप इसमें बने रह सकते हैं. फंडामेंटल साउंड, प्रमोटर्स काफी साउंड है, तो आप इसमें बने रहें, आपके लिए वही ज्यादा बेहतर रहेगा. चलिए एक और सवाल एसएमएस के जरिए हम ले लेते हैं. यहाँ पे होटल लीला को लेकर सवाल है. राजेश जी 100 शेयर खरीदे हैं, 51 रुपए के स्तरों पर खरीदारी है और होटल क्षेत्र में, जहां पे पूरे क्षेत्र में इस खबर के बाद रिलायंस इंडस्ट्री स्टेक खरीदे गया है, इसमें पूरे सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है. आप किस तरह के मूवमेंट देख रहे हैं होटल लीला काउंटर में? माफ कीजिएगा, यहाँ पे राजेश जी आपके सवाल से जवाब लेने पहले यहाँ पे जीडीपी के आंकड़ों के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं. 8.8% के आसपास का जीडीपी का आंकड़ा देखने को मिला है, जो कि Q1 में आया है. आप देख सकते हैं कि अप्रैल जून तिमाही के अंदर जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 8.8% के आसपास रही है. जी बिजनेस का जो अनुमान था वो था 8.7% रहने का एक अनुमान लगाया था जी बिजनेस ने, लेकिन जो ग्रोथ आई है वो 6% के मुकाबले 8.8% के आसपास रही है. तो एक अच्छे आंकड़े कहे जा सकते हैं, अनुमान से काफी हद तक बेहतर आंकड़े ही कहे जा सकते हैं. चलिए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान भी हमारे जुड़ चुके हैं. धनंजय सिन्हा जुड़ चुके हैं, स्ट्रेटेजिस्ट इकोनॉमिस्ट सेंट्रम के साथ साथ डॉक्टर सर्वकमल दत्ता भी जुड़ चुके हैं, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्सपर्ट. साथ मेहर भी मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी. सबसे पहले सर्वकमल दत्ता साहब, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में. आपके सामने आंकड़े आ चुके हैं, 8.8% के आसपास का आंकड़ा है. क्या उम्मीदें थी आपकी और कितनी खरी उतरी है ये जो आंकड़े आए इन उम्मीदों पर? उम्मीदों के हिसाब से ही है और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही है. मैंने पिछले बार आपके चैनल के कार्यक्रम के दौरान मैंने बताया भी था कि अपेक्षित है कि 8% से लेके 9% के बीच में होने की संभावना है. 8.5 के आसपास मैंने कहा था कि 8.5 से लेके 8.25 के बीच में होने की संभावना है. तो मेरे उम्मीदों के हिसाब से ही है और इसके पीछे मैं समझता हूँ कि काफी सारे जितने सारे इंसेंटिव्स दिया गया है पिछले साल और उसके साथ साथ जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी का जो एक तेजी रफ्तार से जो ग्रोथ रेट चल रहा है, खास करके एशियन इकोनॉमीज में एक बहुत ही अच्छा शुरुआत हुआ है रिवाइवल प्रोसेस का और उसी का एक जीता जागता उदाहरण है भारत के इकोनॉमी का आंकड़े का भी ग्रोथ रेट है. तो मैं समझता हूँ कि आगे जाके और पॉजिटिव होने की संभावना है. मेरा मानना है कि इस साल के अंत तक 9% के आसपास या फिर उससे ऊपर भी जाने की संभावना है. जी चलिए, मेहर भी मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं. मेहर, जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं, उम्मीद थी 8.7% के आसपास की, आंकड़ा आया है 8.8% के आसपास का. फार्म आउटपुट में हालांकि गिरावट है 2.8% के मुकाबले. यहाँ पे अब 0.7% के आसपास का आंकड़ा देखने को मिला है. और कोई डिटेल्स आपके पास होगा? मेहर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हुआ मेरे से संपर्क नहीं हो पा रहा. राजेश जी, आंकड़े आ चुके हैं, 8.8% के आसपास का आंकड़ा देखने को मिला है जीडीपी का. जैसे कि बातचीत हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है और आंकड़ों में सुधार भी देखने को मिला है. आप किस तरह से देख रहे हैं आंकड़ों को? राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है. साथ ही साथ अब विवेक भी मेरे साथ मौजूद हैं, आंकड़ों का पूरा विश्लेषण लेके. विवेक, 8.7% की उम्मीद थी, जी बिजनेस का जो अनुमान था 8.7% के आसपास, 8.8% का आंकड़ा आया है. कुछ और डिटेल आपके पास?
बिल्कुल सुमित, यहाँ पर देखें तो जैसा कि हमने कल भी बताया था कि जो फार्म सेक्टर ग्रोथ है इस पर नजर रखनी होगी, और फार्म सेक्टर ग्रोथ में हमने 2.5% का अनुमान बताया था, लेकिन यहाँ पर फार्म सेक्टर ग्रोथ 2.8% रही है। तो ये एक एग्रीकल्चर सेक्टर से काफी कुछ पॉजिटिव रुझान देखने को मिला है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो पिछले क्वार्टर में यानी कि जनवरी मार्च तिमाही में ये ग्रोथ सिर्फ 0.7% थी, जिस पर कि ये माना जा रहा था कि जो ग्रोथ होगी ये अगर मानसून पर डिपेंड होगी आने वाले क्वार्टर्स में, तो मानसून का पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट सेक्टर में दिखने लगा है। साथ ही अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहां पर हमारा अनुमान था कि करीब 11.5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन 11.5% तक ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो ग्रोथ आई है ये करीब 12.2% आई है। तो ये एक पॉजिटिव रुझान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी देखने को मिला है। हालांकि सर्विस सेक्टर पर भी अभी नजर डालनी होगी कि इसमें किस तरह की ग्रोथ के आंकड़े हैं, लेकिन यहां पर फार्म सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर यहां पर कुछ पॉजिटिव रुझान देते हुए। तो फिलहाल यहाँ पर जो फार्म आउटपुट के आंकड़े हैं, माफ कीजिएगा, वो 0.7% से बढ़कर 2.8% के आसपास है। तो फार्म आउटपुट के आंकड़ों में कुछ एक सुधार देखने को मिला है। हालांकि जो माइनिंग ग्रोथ है उसमें 14% से गिर के 8.9% के आसपास देखने को मिले हैं। मेहर भी अब हमारे साथ मौजूद है। मेहर, आंकड़े आ चुके हैं, फार्म आउटपुट में सुधार, साथ ही साथ जो जीडीपी के नंबर है उसमें वो भी उम्मीद से काफी हद तक बेहतर है। बाजार के अंदर भी काफी हद तक इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, रिकवरी देखने को मिले सेंसेक्स में, 100 अंकों की अब केवल गिरावट है। और कौन कौन से डिटेल्ड आंकड़े हैं आपके पास? देखिए सुमित, इसे थोड़ा बाजार के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। उम्मीद से बेहतर आंकड़े जरूर है, लेकिन बाजार को अक्सर इंतजार होता है पॉजिटिव सरप्राइज का, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये जरूर है, अगर आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो इसमें करीब 2 बेप्स का नुकसान देखने को मिल रहा है या फिर गिरावट देखने को मिल रही है। एंड दे आर ट्रेडिंग अराउंड 7.95% जो जून क्वार्टर का डेटा है उसके बाद। लेकिन सेंसेक्स अभी भी 105 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। गुल तेगचंदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुल, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, एंड मॉर्निंग टू यू। जो आंकड़े आए हैं एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं, आई मीन 1-2 बिप्स ऊपर नीचे हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है और जिस तरह के आंकड़े रहे हैं ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइंस, ये काफी हद तक बाजार में फैक्टर्ड इन थे। कैसे इसे ट्रीट करना चाहिए? जीडीपी ग्रोथ तो ठीक ही चल रहा है, नोबडी कैन से कि वो कोई नेगेटिव है उसमें या कुछ खराब है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज का ग्रोथ ठीक है, 7.5 हो गया है अगेंस्ट 7%। और नो, जीडीपी ऑल्सो इज ग्रोइंग एट 8.8 वर्सेज 8.6, विच इज गुड। अल्टीमेटली वो 9% का ही टारगेट है, सो वन हैज टू रिमेन पॉजिटिव। मार्केट तो स्लोली, एक मार्केट का अपना एक तरीका होता है, which is what you are witnessing right now, and it's not correlated one-to-one with the market. जी गुल, इनफैक्ट बाजार और बाजार से भी ज्यादा सेंट्रल बैंकर्स के लिए बड़ी कंसर्न इस समय ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑटो पायलट मोड में है और ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आज भी जो आंकड़े हैं उसे अगर आप देखें, कंसर्न है सप्लाई साइड को लेकर और इन्फ्लेशन को लेकर, और इसके चलते जो इंटरेस्ट रेट पर सिनारियो बार बार वॉलेटाइल बनता है, इसका क्या इम्पैक्ट आता है आप देख रहे हैं? इन्फ्लेशन तो आई थिंक फ्रॉम अ बेस रेट पर्सपेक्टिव आगे जाके टेम हो ही जाएगी, बट इंटरेस्ट रेट्स तो आई थिंक वी आर इन अ साइकिल वेयर इंटरेस्ट रेट्स विल कंटिन्यू राइजिंग। जी चलिए गुल, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। बहरहाल सेंसेक्स 122 पॉइंट नीचे 17,910 पर है। सर्वकमल दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली स्टूडियोज में। दत्ता साहब, जिस तरह के आंकड़े हैं नाउ, एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, अगर आप फाइन प्रिंट पढ़ें तो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो ग्रोथ देखा गया है ये भी काफी हद तक फैक्टर्ड इन रहा है मार्केट में। एग्रीकल्चर में ऑब्वियसली जो टर्न अराउंड देखने को मिला है और जो अच्छा यहाँ पर उछाल देखने को मिला है, वो ऑब्वियसली एक अच्छा बाजार के लिए संकेत बनता है, बिकॉज इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट टू एन एक्सटेंट एटलीस्ट जो फूड आर्टिकल्स का इन्फ्लेशन है वो आगे चल के ईज हो सकता है, जिस तरह से नंबर्स यहाँ पर देखने को मिला है। कंसिडरिंग दैट अभी भी मानसून आधे देश में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो आंकड़े इस समय उभर कर आए हैं उसके बाद जो एनुअल एस्टिमेट, कैन वी कंफर्टेबली assume that whatever we clock, it will be 9% plus for the entire fiscal? Yes, in my understanding, I do understand and I do acknowledge that fact that yes, by the end of this year or by the beginning of next year,
मेरे हिसाब से लगता है कि 9% या फिर उससे ऊपर जा सकता है। 9.25 के आसपास जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकता है। And there are some positive indicators for this. I am a bit surprised, and I'm happy also that the manufacturing industry is gradually going for a revival process. और उसके साथ साथ मेरा सबसे ज्यादा चिंता का विषय था that was in relation to the agricultural sector, and it is a very positive indicator that the agricultural sector is going towards a revival now, and which was very much required also. और मैं समझता हूँ कि this has happened because of a huge bumper harvest which we had in the spring and the winter season. The winter harvest and the spring harvest has been of a very huge bumper rate. And in my expectation, monsoon के बाद जो monsoon harvest होने जा रहा है, that is also going to be bumper. So as a result of that, the food stock and the availability of food stock in our country is going to have a quantum leap, which in a way would have a positive impact on the price rise as well as inflation. Having said that, what I understand that major concern for the UPA government is still inflation and price rise. और आम जनता की जो पीड़ा है महंगाई को लेके और प्राइस राइज को लेके, मैं समझता हूँ कि इस सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस साल और अगले साल तक। हमें थोड़ा सा और वेट करना होगा और देखना होगा कि अगले साल किस तरह का रिवाइवल, क्या ये कंटिन्यूटी बरकरार रहता है और बना रहता है, और अगेन दे वुड बी अ डाउन स्लाइड। इफ देयर इज अ डाउन स्लाइड, देन द टारगेट ऑफ अचीविंग अराउंड 9 to 10% of the GDP growth rate would be slightly difficult, but I think we should be optimistic looking into the economic boom.